एक अन्य मित्र ने पूछा है, कुछ दिनों से हम लोग अष्टावक्र गीता के सूत्रों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें चेतना में विश्राम की बात आई है। चेतना शब्द बहुत चर्चित है, पर चेतना को हम जानते नहीं हैं। ऐसे में हमें चेतना में विश्राम से क्या समझना चाहिए, कृपया स्पष्ट करें। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। पूछना चाहिए कि जब अष्टावक्र कह देते हैं चेतना में विश्राम करो, तो कहाँ विश्राम करें? चेतना कोई कमरा है, कोई बिस्तर है जहाँ जाके विश्राम करें? और अगर हम सुनते ही करने लग जाएं विश्राम, तो इसका मतलब यही है कि हमने कुछ समझा नहीं या हम समझे हुए थे। दो ही बातें हैं। अगर प्रश्न न पैदा हो तो या तो हम जानते हैं, और या हम जानने की जो एक जिज्ञासा की अवस्था होती है वहाँ पर भी नहीं है। अब जैसे किसी से कहा जाए कि ध्यान में डूबो, और व्यक्ति तुरंत ध्यान करने लग जाए, तो प्रश्न खड़ा होगा कि इसको कैसे पता है कि करना क्या है, कि ध्यान में क्या जानता है ध्यान के बारे में। उसने तो बस इतना ही देखा है, आंख बंद करो, सांस लो। और जब चेतना में विश्राम की बात आती है तो यहां भी वही गुत्थी है। कहां विश्राम करें? शरीर से पृथक जानो, शरीर के विषयों से पृथक जानो, और चेतना में विश्राम। चेतना एक बहुचर्चित शब्द है निश्चित ही, और इसको समझने की जरूरत है। इसको पारंपरिक रूप में हम आत्मा भी कहते हैं, कॉन्शियसनेस, चेतना। चेतना का जो कॉन्सेप्ट है, वो जो अवधारणा है, वो अपने आप में बहुत सरल है, लेकिन हमारा मन उसे उलझा लेता है। जीवन में दो चीजें हैं जिन पर जीवन चलता है। एक है जीवन में अपरिवर्तनशील धारा, और एक है परिवर्तनशील व्यवस्था। जो अपरिवर्तनशील है वो चेतना है। एक ऐसा स्थिर बिंदु जिसके ऊपर सारी सक्रियता घटती है, उसे हम चेतना की तरह देख सकते हैं। पहले तो इसे कॉन्सेप्ट की तरह ही समझना होगा, और इंटेलेक्चुअली समझना भी बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ही टोटल अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट हो जाती है। अगर हम उसको बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट रखेंगे तो पकड़ में नहीं आएगी। जैसे कि बहुत सारे लोग आत्मा की बात करते रहेंगे, ये सब बातें करते रहेंगे, लेकिन उनको पकड़ में तो कुछ भी नहीं आता। कहाँ आत्मा, क्या आया, क्या गया, क्या, केवल संतोष देने की बात हो जाती है कई बार। लेकिन ये बिल्कुल सीधा डायरेक्ट विषय है। हम हमेशा चेतना को अनुभव कर रहे हैं, हम हमेशा उस चेतना के साथ ही रह रहे हैं, हम उस आत्मा को ही लगातार अपने साथ लेकर चल रहे हैं। और कुछ चीज़ें हम अनुभव तो कर सकते हैं, लेकिन वो रहस्य के दायरे में फिर भी बनी रहती हैं। सीधे सीधे अगर चेतना को देखना हो, अनुभव करना हो, तो वो हमारे जीवन से ही जुड़ना है। हमने इस पर जो एक ध्यान विधि दी है, निसर्ग क्रिया योग, अपनी चेतना को अनुभव करके उसमें ठहरने की विधि, वो उतनी ही सरल है। और वो छोटा सा सूत्र ही व्यक्ति को कभी बताया नहीं जाता, और वो बड़ी फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स में उलझा रहता है। उसको लगता है, और फिर लगता है कि बहुत बड़ी बात है, हम कैसे अनुभव कर सकते हैं आत्मा की बात, चेतना की बात। उसको बहुत दूर की चीज जान पड़ती है, लेकिन वो तो साथ में है। हमारे शरीर मन से जो अभिव्यक्त हो रहा है जीवन की तरह, वही तो चेतना है। शरीर और मन के बीच से ऐसी कौन सी चीज है जो हटती है और जीवन समाप्त हो जाता है? वही अदृश्य चेतना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कहीं शरीर से दूर
निकल कर जाएगी, फिर तुम उसको देखोगे, उसके लिए फिर मरना पड़ेगा। तभी लोगों ने एक आत्मा शब्द का भी उपयोग कर लिया कि आत्मा निकल गई, आत्मा आ गई। वो देखा जाए एक अम्ब्रेला वर्ड है, और उसके लिए एक तकनीकी शब्द भारतीय दर्शन में उपयोग है जीवात्मा। जो शरीर से निकलता है जाता है वो जीवात्मा है। आत्मा जो सर्वव्यापी है, चेतना जो सर्वव्यापी है, जीवन जो सर्वव्यापी है। तो जो कुछ भी हमारे शरीर के भीतर से जीवन की तरह अभिव्यक्त हो रहा है, वही चेतना का अनुभव है। हमारे पास अनुभव करने का और कोई ढंग नहीं, सबसे सरल ढंग यही है। तो उस ध्यान विधि में भी मैंने यही कहा है, पंजों से लेकर सिर तक धीरे धीरे स्कैनर की तरह अपने शरीर में अलाइवनेस, अपने शरीर में जीवंतता को, चेतना को अनुभव करना, फिर सिर से पंजों तक, फिर पूरे शरीर में। ये जो अलाइवनेस है, इसको महसूस करना, इसको पकड़ना, उस स्रोत से जुड़ जाना है जो चेतना का विस्तार है। उसी को हम बीइंग भी कह सकते हैं, द वर्ल्ड ऑफ बीइंग या वर्ल्ड ऑफ कॉन्शियसनेस। कोई भी शब्द हम लेकर चलें, वो अपने अर्थ में एक ही है। दूसरा उसका ढंग हम देखें, वो है स्पेसियसनेस। चेतना एक स्पेसियसनेस है, खालीपन है। जैसे मैं कमरे का जिक्र बार बार करता हूं, तो कमरे में जो आकाश है, स्पेस है, खालीपन है, वही चेतना है। और दीवारें, छत जो उसको एक आकार देता है, वो एक अलग व्यवस्था है। दीवारें हटा दीजिए, छत हटा दीजिए, सब हटा दीजिए, वो स्पेसियसनेस फिर भी वही की वही रह जाएगी। लेकिन उस स्पेसियसनेस का ही हम उपयोग करते हैं। वो जो खालीपन है, हम उसका ही पूरा उपयोग कर रहे हैं। इसी को जब हम अपने जीवन के अर्थ में देखते हैं, तो जीवन में जो ये सर्वव्यापी खालीपन है, वो बड़ा ही अलाइव है, जीवंत है, हम उसका ही उपयोग करते हैं। अष्टावक्र जनक की जो यात्रा है, उसमें प्रारंभ ही यहीं से होता है, जब अष्टावक्र के ऊपर लोग हंसते हैं और अष्टावक्र भी पलट कर हंसते हैं। और जब वो ये जवाब देते हैं कि कोई भवन हो, उसके टेढ़े मेढ़े होने से, किसी भवन की खिड़की के टेढ़े मेढ़े होने से आकाश कभी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। आकाश तो वैसा ही रहता है। इसी तरह से हमारे भीतर जो बहता हुआ जीवन है, वो हमारे बच्चे होने से, युवा होने से, वृद्ध होने से, स्वस्थ होने से, बीमार होने से, ज्ञानी होने से, अज्ञानी होने से, कुछ भी होने से प्रभावित नहीं होता। जीवन तो जीवन ही रहता है। जीवन उतना ही एक संत में भी बहता है और उतना ही एक असंत में भी बहता है। चेतना का जितना हिस्सा एक बुद्ध को उपलब्ध है, उतना ही हिस्सा एक बुद्ध को उपलब्ध है। अब अंतर क्या है? बुद्ध उस चेतना में विश्राम करना जानते हैं, बुद्ध विश्राम करना नहीं जानता। बस यही अंतर है। बुद्ध शब्द बेसिकली बुद्ध के बाद ही पैदा हुआ, वो पहले नहीं था। वो बुद्ध शब्द के बाद ही ईजाद हुआ कि जो वैसे ना हो सकें वो बुद्धू। तो दो कैटेगरी बन गई, जैसे पप्पू गप्पू। तो इसी तरह से दो स्थितियां हैं कि हम अपने उस स्पेशियसनेस, अपनी उस अलाइवनेस के साथ जुड़ सकते हैं कॉन्शियसली और नहीं जुड़ सकते हैं। अगर हम जुड़ते हैं तो वो उसमें विश्राम करने की स्थिति होगी। हम नहीं जुड़ेंगे तब भी वो होगी, लेकिन तब वो हमारे लिए तनाव की स्थिति होगी। हम लगातार लड़ाई लड़ रहे होंगे। विश्राम घटता है। अब विश्राम करें या विश्राम की घटना हमको जोड़ती है चेतना से, ये एक अलग कंसेप्ट है। अष्टावक्र ने कहा कि चेतना में विश्राम करें।
संस्कृत है, उसका ट्रांसलेशन है, मैं बहुत ठीक उन भाषाओं को नहीं जानता, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ठीक ठीक अनुवाद किया जाए तो विश्राम करो शब्द तो शायद अनुवाद में नहीं होना चाहिए, विश्राम में चले जाना, विश्राम में हो जाना ही चेतना का अनुभव है। देखिए, जब हम रात में विश्राम करते हैं तो हम अपनी चेतना से जुड़ जाते हैं, उस जीवन के स्रोत से जुड़ जाते हैं और रिवाइव होते हैं, हमारा रिवाइवल होता है। ध्यान भी एक अर्थ में विश्राम है। और विश्राम घटता कब है? विश्राम घटता ही तब है जब हम सारे विषयों को, सारे कंटेंट को अपने से हटा पाएं। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, दूसरे ये हैं, दूसरे वो हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, दूसरों ने ये किया, दूसरों ने वो किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे वो नहीं करना चाहिए, दूसरों को ये नहीं करना चाहिए, दूसरों को वो नहीं करना चाहिए। ये जितने भी कंटेंट हैं, ये सब इंसान को तनाव में रखते हैं, जगाए रखते हैं, विश्राम में नहीं जाने देते। और इन सारे कंटेंट को एक ही साथ डिसॉल्व करने का तरीका है, जो अपनी आइडेंटिटी से हमारा आइडेंटिफिकेशन है, वो डिसॉल्व, सारी चीजें डिसॉल्व। आइडेंटिटी को डिसॉल्व करने का जो फार्मूला है वो एक ही है कि जब हम ये देख लें, समझ लें, जान लें कि हम करने वाले नहीं हैं, हम करता नहीं हैं, घट रहे हैं घटनाएं, जीवन घट रहा है, हम उसके देखने वाले हैं, दृष्टा हैं। हम अगर दृष्टा हैं, हम अगर साक्षी हैं, हम करने वाले नहीं, तो हमारी आइडेंटिटी फिर नहीं टिकती, क्योंकि आइडेंटिटी टिकती हमारे करने से। कॉन्सेप्ट की तरह ही इसको अगर देखा जाए, पहली चीज तो अगर इसको मैं सुझाव की तरह दूं तो एक डिबेट हो सकती है, उसको भी समझाया जा सकता है, लेकिन कोई कहे कि नहीं मैं कैसे नहीं कर रहा हूं, वो एक लंबा विषय है, विषय से इतर हम जाएंगे, लेकिन वो भी समझाया जा सकता है कि हम कैसे नहीं कर रहे हैं, चीजें हो रही हैं। बुद्ध का अपना अंतिम समय का वक्तव्य ही यही है, जिसको मैं बार बार दोहराता हूं, इवेंट्स हैपन, डीड्स आर डन, बट देयर इज नो पर्सनल डूअर ऑफ एनी डीड। तो सारभूत है। अब अगर हम चलो इसको पूरी तरह नहीं भी समझें, कॉन्सेप्ट की तरह एक्सेप्ट करें कि हम नहीं करने वाले हैं, तो हमारा ईगो और हमारी आइडेंटिटी कहाँ टिकती है फिर? और जब हम करने वाले नहीं तो कोई दूसरा भी करने वाला नहीं। ऐसा तो है नहीं कि हम करने वाले हैं, नहीं करने वाले हैं, दूसरे करने वाले। कॉन्सेप्ट तो एक ही है। तो अगर इसको हम कॉन्सेप्ट की तरह ही एक्सेप्ट करें पहले कि हम करने वाले नहीं हैं, तो ये हमारे लिए एक दवा का काम कर गया, रेमेडी का काम कर गया, एक औषधि का काम कर गया। और जब हमारा ईगो आइडेंटिफिकेशन नहीं रहा तो फिर विश्राम है, फिर कोई तनाव ही नहीं है, फिर ना कोई अपराध बोध है, ना कोई किसी तरह का हीन भाव है, किसी भी तरह की कोई फिर हमारे ऊपर दबाव की स्थिति नहीं। हम विश्राम में जा सकते हैं। नींद में हम ऐसे ही विश्राम में जाते हैं जब हमारी आइडेंटिटी डिसॉल्व हो जाती है। जीते जागते हुए भी हम विश्राम में जा सकते हैं कि अगर हम अपने को माध्यम मान लें, अपने को करने वाला ना माने। गीता में कृष्ण भी, ये अष्टावक्र गीता है, इसमें भी वो वही बात बड़े सीधे सपाट ढंग से कह रहे हैं। कृष्ण भी अर्जुन को अपनी गीता में इसी बात को बहुत घुमा फिरा कर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो उसको पूरी तरह से अंत तक यही बात समझाते हैं कि तू बस माध्यम है, करने वाला नहीं है। तू वही कर जो तुझसे हो रहा है, तुझसे वही होगा जो तू कर सकता है। तनाव हटा लो। उन्होंने देखा कि सामने वाला व्यक्ति बहुत तनाव में है, क्योंकि उसको करने का भाव जाग गया है। उसको लग रहा है कि मैं ये करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये करूँगा तो उचित होगा, मैं नहीं करूँगा तो उचित होगा। वो एक ऊहापोह में, द्वंद्व में और तनाव में घिर गया है। उसको विश्राम में ले जाने की इससे अच्छी कोई औषधि नहीं हो सकती थी कि उसको पहले ये कन्विंस किया जाए कि तुम करने वाले हो ही नहीं। और जैसे ही कोई व्यक्ति ये देख लेता है मैं करने वाला हूँ ही नहीं, सारा तनाव चला जाता है, सारी समस्या खत्म। इसके आध्यात्मिक जगत में बहुत सारे उदाहरण दिए गए इस विश्राम में होने के। तो विश्राम जो है ना, ये हमें हमारी बीइंग से जोड़ता है,
हमारी अलाइवनेस से, हमारी चेतना से। तो वो एक पोर्टल है रिलैक्सेशन। हजरत मोहम्मद के जीवन की भी घटना है। कहते हैं कि वो इतना श्रद्धापूर्ण जीवन जीते थे। उनका जीवन इसीलिए उनके धर्म में, उनके देशना में प्रार्थना से सारा संचालित हुआ। तो उनके पास कहते हैं दिन भर में जो भी धन इकट्ठा होता था किसी भी तरह से, वो सोने से पहले अपना सारा धन बांट देते थे। कुछ भी अपने पास बचा के नहीं रखते थे। हम लोग अभी उतनी लग्जरी में नहीं है कि ऐसा कर पाए। मोहम्मद साहब करते थे। उनसे जब पूछता था कोई ऐसा क्यों करते हैं, वो कहते थे मुझे अपने खुदा पर पूरा भरोसा है। उसने आज का पूरा दिन अच्छे से हमें दिया, वो कल का दिन भी अच्छे से देगा। और आज के दिन के लिए तो मेरी कोई पात्रता नहीं थी। आज का दिन अच्छे से बीता, उसने मेरा ख्याल रखा हर तरह से। कल की चिंता क्यों करूं? अगर मैं धन बचाने की कोशिश करूं तो इसका अर्थ है कि मैं उस पर भरोसा नहीं कर रहा अपने खुदा पर, और मैं कल की चिंता में खोया हूं। तो कहते हैं जब उनका अंतिम वक्त था, मोहम्मद साहब का बीमार थे, गंभीर रूप से शरीर छूटने वाला था, तो उनकी पत्नी, उसको लगा कि अब तो ये मुश्किल संकट की घड़ी है, इसमें तो कुछ धन की ज़रूरत पड़ सकती है, कुछ दवा लानी पड़ जाए, कुछ ऐसी ज़रूरत हो। तो उस दिन उसने कुछ जो धन था वो बचा लिया, वो दान नहीं दिया गया। और कहते हैं कि जो मोहम्मद साहब हैं वो बहुत बेचैनी में, बहुत पीड़ा में, और उसको समझ में ना आए। उसकी पत्नी को हमेशा तो वो इतने शांत विश्राम में, चाहे युद्ध से लौटे हों, चाहे किसी हादसे से लौटे हों, सामने इतने घटनाक्रम हो गए, लेकिन उनको हमेशा एक शांति और विश्राम में ही देखा गया। आज वो इतने बेचैन। मोहम्मद साहब को भी पहले शायद नहीं सूझा होगा, बाद में उनको सूझा और उन्होंने अपनी पत्नी को बुला के पूछा कि मुझे इतनी बेचैनी क्यों है, मुझे लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। कहती आप ही बताएं क्या है। वो कहती है कि आज लगता है पहली बार जिंदगी में तेरे अंदर श्रद्धा की कमी हुई है। वो कहती कैसे, मेरे अंदर श्रद्धा की कमी कहाँ से हुई? उसने कहा तूने कोई धन बचाया है? उसने कहा हाँ बचाया है, ऐसी मुश्किल वक्त है, कहीं ज़रूरत पड़ जाए। तो उन्होंने कहा कि पूरी ज़िंदगी हमने जो जीवन जिया है अपने खुदा पर पूरा भरोसा करके, आखिर वक्त में उसको खराब मत करो। जो भी बचाया है उसको देकर आओ, जो पहले व्यक्ति मिल जाए। तो वो निकली और जो पहला व्यक्ति मिला उसको उसने दे दिया। वो कहते हैं उनकी पीड़ा शांत हो गई, विश्राम में चले गए, और फिर उस विश्राम में ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। अब इन घटनाओं को अक्षर से पकड़ने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट इसका पकड़ें। बस कॉन्सेप्ट ये है कि हमारी बेचैनी हमारी श्रद्धा की कमी ही है। अगर उस अस्तित्व ने आज तक आपका ख्याल रखा है तो कल भी रखेगा, और नहीं रखेगा तो नहीं रखने लायक स्थिति होगी तो भी कोई शिकायत की बात नहीं। ठीक है, ये पोर्टल है। हम श्रद्धा के पोर्टल से जाएं, द्वार से जाएं तो भी हम चेतना में पहुंच जाते हैं। हम अकर्ता के पोर्टल से जाएं तो चेतना में पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो जो हमारा स्रोत है उसमें ही विश्राम है। और देखा जाए विश्राम भी सचमुच में एक पोर्टल ही है, एक द्वार ही है जिसके माध्यम से हम उसमें चले जाते हैं। और विश्राम में ले जाने के ये कई सारे उपाय हो सकते हैं, कई सारे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। तो ये बीइंग या कॉन्शियसनेस, ये पहले तो समझें ये हमारी अलाइवनेस की तरह है। तो जब भी कभी हमको विश्राम में जाना है तो अपनी अलाइवनेस को महसूस करना शुरू करें और हम विश्राम में जाएंगे। क्या हमने कभी ध्यान दिया, कभी कोई व्यक्ति बहुत बेचैन हो, तनाव में हो, और कोई उसके कंधे पर हाथ रख दे, कोई उसकी पीठ सहला दे और वो शांत होने लगता है।
क्योंकि हमने जीवन को स्पर्श किया, हमारे स्पर्श ने उसे जीवन का एहसास कराया। क्या कभी हमने सोचा कि किसी के गले लगने पर हमको इतना अच्छा क्यों लगता है? जीवन का एहसास, हमको जीवित होने का एहसास होता है, क्योंकि मुर्दे गले नहीं लगते किसी के, मुर्दे किसी को छूते भी नहीं, जीवित व्यक्ति ही। और बोलना सुनना भी हमको अच्छा लगता है, वो भी जीवन का ही हिस्सा है। जीवित हैं तो बोलना भी चलता है, सुनना भी चलता है। कोई हमारी तरफ देखे ये भी तो हमको अच्छा लगता है, तो ये भी तो चेतना का ही हमारे ऊपर लौटता हुआ एक ढंग है, क्योंकि ये भी जीवन से ही जुड़ा है। जीवन है तो देखना भी है, नहीं जीवन है तो कौन किसको देखता? मुर्दे तो नहीं देखते। तो जीवन से जुड़ना चेतना से जुड़ना है, और जीवन में ठहरना उसी विश्राम में जाना है, बिल्कुल सिंपल। और फिर इस जीवन को महसूस करने के लिए साइलेंस है, स्पेसियसनेस है, रिलैक्सेशन है, अकर्ता है, जितनी भी श्रद्धा है, ये सब डोर्स की तरह हम उपयोग कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट की तरह, और शांति से अपने स्रोत के साथ रह सकते हैं।